students, welcome back to your own channel CS Hirengedia and I am your English teacher Banerjee Pallavi। जैसे पहले वीडियोस में मैंने बहुत सारे ग्रामर के बारे में बात की थी कि बहुत सारे वीडियोस आपके ग्रामर के बारे में आने वाला है, अपलोड होने वाला है, अनसीन पैसेज का भी होने वाला है और जो भी 1 मार्क के हो, 2 मार्क्स के हो, इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज स्टडी, वो सब अपलोड होने वाला है। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल बटन को हिट कीजिए ताकि अपलोड्स वीडियोस आपको पता चल जाए, आपको इंटीमेशन आ जाए कि भैया आ गए हैं आपके वीडियोस। प्लस अगर वीडियोस अच्छे लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। जैसे कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे कमेंट्स किए हैं कि मैम अनसीन पैसेज के आंसर्स कैसे लिखने हैं, पर्सनल रिस्पॉन्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं। बिल्कुल मैं बताती हूँ आपको, ये सारे वीडियोस भी आपके आएंगे। सीन पैसेज इजी हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। हम अनसीन के पैसेज में बारे में हम बात करेंगे आपके स्पॉट द एरर। स्पॉट द एरर जो 1 मार्क्स के लिए आता है, जो लैंग्वेज स्टडी के लिए होता है, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। अब 1 मार्क का है, इस पर क्या जोर देना है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिमाग में चलता रहता है। बट बूंद बूंद से सागर बनती है, उसी तरह 1 मार्क्स से आपका परसेंटेज बढ़ता है। तो मेक श्योर कि आपका जो लैंग्वेज स्टडी हो, उसका जो नींव हो, जो बेस हो, वो बहुत स्ट्रांग हो। सो वी स्टार्ट विद द स्पॉट द एरर विच इज़ वेरी ईजी। अगर आप ध्यान दें, इससे एक और चीज़ अच्छी हो जाती है आपका जो वोकैब्स है वो अच्छा हो जाता है, आपका सेंटेंस फॉर्मेशन, द स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस होते हैं वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। प्लस आपकी जो लैंग्वेज में एनहांसमेंट भी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं स्पॉट द एरर। बहुत सारे स्पॉट द एरर्स मैंने आपके लिए लाया है, स्क्रीन पे आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे हैं। आप पेन, पेंसिल, नोटबुक जहाँ भी लिखना है प्लीज़ मेक श्योर कि लिखिए, क्योंकि लिखना इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज इंग्लिश है, हिंदी में समझिए, बिल्कुल समझिए हिंदी में, बट आपको पेपर एंड ऑफ द डे इंग्लिश में ही लिखना है। सो ट्राई टू मेक एन एफर्ट टू स्पीक इन इंग्लिश, लिसन इन इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका पेपर इंग्लिश में ही होगा। लेट्स सी। सो जैसे कहा मैंने आपको स्पॉट द एरर, मैंने बहुत सारे आपके सेंटेंसेस बनाए हैं, सेंटेंसेस लिखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए स्पॉट द एरर के बारे में। स्पॉट द एरर ऐसी चीज़ है जो लैंग्वेज में है, 1 मार्क का है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी व्हाट इज स्पॉट द एरर। पहला वाला जो है नंबर, द नंबर ऑफ पीपल डू नॉट मैटर। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि पीपल है तो डू नॉट होना चाहिए, लेकिन पीपल अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, बट यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ पीपल दिया गया, तो यहाँ पे जो डू नॉट है ये डू नॉट नहीं रहेगा, उसको करेंगे डजंट। सो इट विल बिकम डजंट। इंग्लिश है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, इफ यू कीप इन योर माइंड, रीड इंग्लिश, लर्न इंग्लिश एंड राइट इन इंग्लिश, सो दैट मेक्स अ सेंस व्हेन यू राइट द पेपर और आप मिस्टेक नहीं करते हो। The number of people doesn't matter. So this ये error इसमें doesn't था, तो do not की जगह आपको doesn't लिखना है। But make sure कि आप पूरा लाइन लिखे अपने एग्जाम में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं डायरेक्ट आंसर doesn't लिख के चले आते हैं, you won't get marks. So what you have to do, you have to write the number of people doesn't matter. Don't write the question unnecessarily. बहुत से बच्चे क्वेश्चन भी लिखते हैं, आंसर भी लिखते हैं, टाइम वेस्ट होता है। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस लिखना है और कौन से क्वेश्चंस नहीं लिखना है। मैं बार बार रिपीट करती रहूँगी इस बात को। यहाँ पे स्पॉट द एरर में आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर्स लिखना है, तो फुल सेंटेंस आंसर्स, डोंट राइट द क्वेश्चन। सेकेंड वन देखते हैं, आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट द थिएटर। आई एम लाइकिंग टू सी, ओके, लाइकिंग टू सी बोल के चीज़ नहीं होता। आई एम लाइकिंग टू सी मूवीज एट द थिएटर, मतलब थिएटर में मूवी देखना मुझे पसंद है। तो क्या आएगा यहाँ पे, आई एम लाइकिंग टू सी, तो एम हट जाएगा, एम लाइकिंग हट जाएगा, यहाँ आएगा आई लाइक टू सी। सो आई लाइक टू सी मूवीज एट द theater. So that has to be the correct answer. Now the second question is, I never forget the given responsibility. I never forget the given responsibility. कहीं गड़बड़ लग रहा है? I never forgets. Forgets नहीं होता, I never forget. I के बाद कभी भी S वाला फैक्टर नहीं आता, right?
So you will write, I never forget the given responsibility. He has often asked me to think before I speak. Now इसमें error क्या है? इसमें error क्या है? He has often asked me to think before I speak. देखा जाए तो यहाँ पे error है ही नहीं, ओके लेकिन बच्चे क्या करेंगे, जो ask है बच्चे बोलेंगे यहाँ पे तो error है ही नहीं, लेकिन अगर आप देखिए he has often asked आएगा, ed form. He has often asked me to think before I speak. क्योंकि यहाँ has आ गया, has के बाद ये वाला जो आपका verb है वो ed में है, तो ed में ही आना चाहिए. So many of the students in the exam paper has written same. नहीं, इसमें कोई error नहीं है, but there is an error over here. Next one आपका है, no sooner did I challenged the man than he accepted it. So no sooner did I. Okay, this is very interesting. ये बहुत बार मैंने बोला है, अपने वीडियोस में भी बोला है और मैंने अपने क्लासेस में भी बोला है, कि कॉलेजेस में भी बोला है कि did के बाद कभी भी आपका सेकेंड फॉर्म नहीं आता है, क्योंकि डिड अपने आप में ही पास्ट टेंस है, तो एक ही सेंटेंस में दो पास्ट टेंस नहीं होते हैं. सो डिड जो है, डिड ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये पास्ट टेंस में आ रहा है, तो इट विल नॉट हैव दिस. सो द आंसर विल बी नो सूनर डिड आई चेंज्ड. लेट मी डू इट, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. लेट मी क्लीन इट आउट. ओके, नेक्स्ट तो आपको पता होगा, ये जो डिड है, डिड के बाद चैलेंज नहीं होता, चैलेंज होता. तो डिड आई challenge the man, then he accepted it. Now the next one is, we are the strongest community in the world. Okay, we are the more strongest. more strongest बोल के चीज नहीं होता है. more and most जो होता है वो आपका 3 syllable जो होता है उसी words के लिए यूज होता है. जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट बोला तो आपके पास 2 syllable हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट. बट जब आप डिफिकल्ट बोलते हैं, डिफिकल्ट, या फिर आप ब्यूटीफुल बोलते हैं, तो ये जो वर्ड्स है इनको लगता है मोर एंड मोस्ट. कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव अगर आपने किया होगा, अगर नहीं आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो व्हाट्सअप रनिंग नंबर पे आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, कि तो उसके लिए भी एक वीडियो हम बना देंगे. बट मेक श्योर कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान दें. तो ये सिलेबल स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का एक ही सिलेबल, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट. तो जब आप स्ट्रॉन्गेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव है तो यहाँ पे ये मोर नहीं आएगा. सो व्हाट विल हैव, वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिटी इन द वर्ल्ड. गॉट इट? I hope you all understand. नहीं हुआ तो बिल्कुल हम हैं, आप कभी भी टेक्स्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, will help you out. Now the 7th one is, I entered the room for search the documents. Okay. अब यहाँ पे भी बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पे कोई भी गड़बड़ नहीं है, बट अगर आप ध्यान से पढ़िए तो I entered the room for search the documents. फॉर सर्च द डॉक्यूमेंट्स प्रपोजिशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस करते हैं. बिल्कुल आप ध्यान रखें, टू, फॉर, ऑफ कहाँ लगाना है, कब लगाना है, एट कब लगाना है, वेरी इंपॉर्टेंट. इन, ऑन, अबव, अंडर, एवरीथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसी वजह से भी आपके जब सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं. आई एंटर द रूम फॉर सर्च द डॉक्यूमेंट्स. To search the documents. I entered the room to search the documents. Now, okay. 8th one, we can plant the trees in order saving the earth. Okay, यहाँ तक सही है आपका. We can plant the trees in order saving the earth, in order to save the earth. तो ये होगा in order to save the earth. Okay.
I usually ask my employees to be punctual in their task. I usually ask my employees to be punctual to their task. Now how it is working? यहाँ पे I usually, again I है, ask S वाला पहले भी हमने जो किया था उसमें था S, वो नहीं आएगा. आई थिंक पहले वाला जो आपका forgets आया था, तो forgets आया था, I often forgets, तो S नहीं आया था. मैंने कहा था आपको कि I के बाद जो S फॉर्म्स नहीं लगते हैं, तो usually ask, तो ये S नहीं लगेगा, I usually ask आएगा. I usually ask my employees to be punctual in their task. The training came to an end before you left the city. The training came to an end before you. The training came to an end before you left the city. तो came to an end बोलेंगे सही है ये तो, but that यहाँ पे देखिए came to an end before you left the city, ये already past tense में है. तो अगर ये लाइन बिफोर यू लेफ्ट द सिटी पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे आपका परफेक्ट टेंस होना चाहिए. तो केम पास्ट टेंस में, ये भी पास्ट टेंस में, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि दो पास्ट टेंस एक उसमें नहीं रहते, तो परफेक्ट पास्ट टेंस आना चाहिए यहाँ पे. तो यहाँ पे आएगा हैड कम. द ट्रेनिंग हैड कम टू एन एंड, मतलब ये केम चला जाएगा. An end before you left the city. So if I say this will go out and you will have had come. Correct? The training had come to an end before you left the city. If you challenge me, I had accepted it. Okay. अब यहाँ तो देख के पता चल जाएगा. If you challenge me, I had accepted कैसे आएगा? इफ़ अगर करोगे तो मैं लूँगा, चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगा आएगा, राइट. आई विल एक्सेप्ट इट. ओके, सो इट विल बी आई विल एक्सेप्ट इट. द नेक्स्ट इज द मैनेजर वॉज लुकिंग into the missing file. The manager was looking into the missing file. Okay. अब into the missing file जो है यहाँ पर, यहाँ प्रॉब्लम है. The manager was looking for the missing file. वो missing file को ढूंढ रहा था, तो missing file में the manager was looking for the missing file. I hope you understood up till here. Let's go to the 13. She is more taller and her than all her brothers in the family. जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो syllable है उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका more and most लगाना, और कुछ mandatory terms होते हैं जो universal rules है इंग्लिश के, वो अलग होते हैं. यहाँ पर tall है वो one syllable का है. जैसे मैंने पहले ही आपको strong का बताया कि strong one syllable है, लेकिन अगर beautiful है, जैसे beautiful is three syllable, difficult is three syllables, industrious four syllable, तो उनको more and most लगते हैं. tall one syllable है तो उनको नहीं लगेगा. तो positive अगर tall है, comparative taller and superlative is tallest, तो यहाँ पे आपको ज़रूरत ही नहीं है more की. She is taller than all her brothers in the family, so that will be gone off. Okay, that will be no more over there. So she is taller than all her brothers in the family. Let's go to the next one. He said he did not wanted to go to bazaar yesterday. Likewise, I said कि did के बाद दूसरा past tense नहीं आता. So this is the second form of your this, or the third form, whatever they have written कि wanted ही होता है दोनों में. तो अभी वो had have तो है नहीं, मतलब इसने second form लिखा है. तो did not wanted नहीं होता है, did not want होता है. मैंने बहुत सारे लोगों को भी जब वो स्पीक करते हैं, जब उनकी कम्युनिकेशन होती है, उसमें भी मैंने देखा है डिड के बाद उन्होंने सेकेंड फॉर्म लगाते हैं. बट मेक श्योर कि आप ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि आप जितना भी अच्छा बोल दें, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है तो इट डजंट लुक गुड, इट डजंट साउंड गुड, राइट. और उसमें मार्क्स जाने के चांसेस तो बहुत ही होते हैं जब हम एग्जाम्स में हैं. सो यहाँ पे हो गए ही सेड ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू बाजार yesterday. Mango is the bestest among all the Indian fruits. Okay, this is not
Indian fruit lover है, fruit. This is nothing here, so don't bother about it. Mango is the bestest among all the Indian fruits. Good, better, best होता है, bestest बोल के चीज़ नहीं होता. तो mango is the best among all the Indian fruits, right? अब आ गया आपका 16. Now this for the errors, बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स में भी आए हुए हैं ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे हमें मिला भी है, तो we'll see. कुछ चीज़ें ऐसी हैं तो you don't have to bother about that. Okay. That movie affected me greatly. 99% of the children will say कि ये करेक्ट है मैम, ये 101% करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है. बट मैं बोलूँगी इसमें गलती है. क्या गलती है? अफेक्टेड नहीं आएगा, अफेक्टेड आएगा, यानी AFFECTED. अफेक्टेड. नाउ अभी क्या डिफरेंस है दोनों में? हिंदी मेरी कमज़ोर है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी आपको ये समझाने की कि जो अफेक्टेड है उसको ये जो अफेक्टेड है ये वर्ब है, ओके, और ये जो है ये नाउन है, ओके. नाउ दिस इज द नाउन का रोल प्ले कर रहा है. सो अभी ये जो इफेक्ट है इसको प्रभाव बोलते हैं, प्रभाव. मेरी हिंदी की टीचर्स रहेंगे या हमारे कॉलीग्स रहेंगे वो खुश हो जाएंगे अगर मैंने सही बोला हो. तो ये परिणाम बोलते हैं इसको. सो दैट मूवी अफेक्टेड, मतलब वर्ब यूज़ करना है हमको यहाँ पर. हम यहाँ पे नाउन नहीं यूज़ कर सकते कि मूवी ने क्या किया, हम पे क्या प्रभाव डाला, तो ये प्रभाव आएगा क्योंकि वर्ब यूज़ करना है आपको. आप इसका भी मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, पर यहाँ पे वो वर्ब का काम नहीं करेगा, वो यहाँ पे नाउन का अफेक्शन, नाउन का काम करेगा, अफेक्टेड. ये इफेक्ट आना चाहिए जब आप कोई मूवी या कोई सॉन्ग या कोई चीज़ ये करते हैं. इफेक्ट जो व्यक्ति के व्यवहार या फिर को असर डालता है. तो यहाँ पे मूवी को देखने के बाद आप पे क्या किसी व्यक्ति पे क्या प्रभाव डालता है वो चीज़ आनी चाहिए. इसी वजह से ये अफेक्टेड यूज़ होगा, ये वाला नहीं यूज़ होगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दैट. When you get done with the report, can you send it to? Oh, I'll have to make it a little small. 1 second. Okay, it's visible. Yeah. So यहाँ पे ये आपका affected था, affected. Okay. Make sure that you don't make mistake after doing so much of drilling. When you get done with the report, can you send it to Bill and I? Okay, Bill and I लिखा हुआ है यहाँ पे. Let me see whether it is correct or written. Yeah, it's written. Okay. यहाँ पे फिर बच्चे बोलेंगे कि नहीं मैम सब तो सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है. बट यहाँ I जो है ना ये ऑब्जेक्ट में है, तो ऑब्जेक्ट में I नहीं आता, मी आता यहाँ पे, क्योंकि बिल को और मुझे तो ये मैं तो कुछ काम नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, तो मी, तो दैट इज मी आना चाहिए, आई नहीं आएगा यहाँ पे. सो व्हेन यू गेट डन विद द रिपोर्ट कैन यू सेंड इट टू बिल एंड आई, मतलब बिल एंड आई को दिया जा रहा है, तो आई नहीं आएगा वहाँ पे, मी, मुझे. ओके, मैं नहीं आएगा, मुझे, बिल को और मुझे दिया जाए, तो मुझे है आपका कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं कुछ कर रही हूँ, मैं होता आई मतलब मैं यहाँ पे, तो मैं तो कुछ काम नहीं कर रही हूँ, तो ये मुझे आना चाहिए यानी मी. He has often asked me to wake up at 8 a.m. He has often asked me, often, okay, again ये दिखाया हुआ ही है, has के बाद हमेशा ed फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे आएगा asked, right? Good. Next, no sooner did I reach the airport than the plane landed. फिर से यहाँ पे did है, did के बाद ed फॉर्म नहीं आता, तो यहाँ पे आएगा reach. These are very simple mistake, but 1 मार्क का है, तो make sure कि आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें कि क्या क्या आप फॉर्मूलाज है जिसके बेसिस पे आप स्पॉट द एरर पे पूरा मार्क्स ले सकते हैं.
क्योंकि स्पॉट द एरर में हाफ और ये तो कुछ देते नहीं है, रॉन्ग है तो सीधा कट ही कर देते हैं। मेक श्योर डोंट राइट द क्वेश्चन, राइट ओनली द आंसर, द टोटल स्टेटमेंट। तो आप स्टेटमेंट लिखेंगे, नो सूनर डिड आई रीच द एयरपोर्ट देन द प्लेन लैंडेड। द नेक्स्ट वन इज, दिस इज मोर इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड। नाउ वापस ये मोर इंटरेस्टिंग की बात आ गई है, आप बताएं। अब इंटरेस्टिंग 3 सिलेबल है तो मोर एंड मोस्ट तो लगना ही है, बट यहाँ पे मोर लगेगा क्योंकि ये तो कंपेयर नहीं कर रहा है, ये तो सीधा बोल दिया इसने कि दिस इज द मोर इंटरेस्टिंग बुक आई हैव एवर रेड, मतलब इसके जैसा बुक मैंने इंटरेस्टिंग पढ़ा ही नहीं कभी, तो मोर की जगह पे यहाँ पर आएगा मोस्ट, so you will have the most over here. So this is the most interesting book I have ever read. छोटी छोटी गलतियां हैं, spot the error इसलिए बोला जाता है spot. So make sure that you do it carefully. Now Radha, what is Radha? Radha brought pens and distributed between her 5 children. Now अभी बच्चे बोलेंगे, अगर ऐसी एंजाइटी में, नर्वसनेस में पढ़ लिया तो बोलेंगे करेक्ट है और ऐसे ही लिख के चले आएंगे, पर यहाँ पे भी एक माइन्यूट सा डिफरेंस है, स्पॉट है, स्पॉट द एरर। ब्रिंग का ब्रॉट होता है, बाय का बॉट होता है, तो यहाँ कुछ ला नहीं रही है, वो कुछ खरीद के ला रही है। अगर वो खरीद के ला रही है, बॉट पेन्स है ना, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देम बिटवीन हर 5 चिल्ड्रन, सो ब्रिंग तो नहीं करेंगी वो बाय करेंगी, राइट? तो यहाँ पे आएगा bought. Radha bought pens and distributed them between the children. Okay. Jayashree and Sujata sat besides each other in complete silence. यहाँ पे भी बच्चे बोलेंगे, यहाँ पे भी कोई भी गड़बड़ नहीं है, क्योंकि beside का मतलब होता है बाजू में बैठना, परफेक्ट। लेकिन आपने देखा है यहाँ पे besides लिखा हुआ है, there are 2 besides, one beside जो होता है, जो beside होता है यानी बाजू में, ये वाला जो besides आपका लिखा हुआ है, besides मतलब इसके बावजूद, यानी अगर हम बोले यहाँ पे जयश्री एंड सुजाता की they have a flat besides a बंगलो, मतलब बंगलो के अलावा उनके पास फ्लैट भी है। या तो फिर हम बोले he has a business, besides the business he has a shop also. So what do you say? Besides, तो ये अलावा या बावजूद, तो ये besides आएगा। तो यहाँ पे तो वो besides नहीं आएगा कि sat अलावा थोड़ी होगा, sat beside, तो ये बाजू में, तो ये आपका s यहाँ पर नहीं आएगा। तो आप क्या लिखोगे? जयश्री एंड सुजाता sat beside each other in the complete silence. I hope you understood this. His best friend Vijay was blind with one eye. His best friend Vijay was blind within one eye. Within मतलब अंदर, within, okay? With one eye, no. In one eye, yes. तो ये within जो है, within अंदर, तो ये with हट जाएगा, in ही आएगा। So his best friend Vijay was blind in, okay? ये with हट जाएगा, within, actually within पूरा एक ही सेंटेंस है, पर आपके समझ के लिए it's only in. His best friend was blind in one eye, okay? The next one could dare to encroach on his rights. When could dare to encroach on his right? Okay. अब यहाँ पे भी लोग यही बोलेंगे कि ये right है। One could encroach मतलब अप्रोच करना कि on his rights, okay? हिंदी में encroach को क्या बोलते हैं? जितना आपके right से उससे ज़्यादा लेना। तो यहाँ पे क्या one could dare, किसी पे हिम्मत, या one couldn't dare या could not dare, तो यहाँ पे आएगा आपका could not. One could not dare to encroach on his rights, यानी could जो है वो यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए, तो could not
एक किसी की भी हिम्मत नहीं है कि अपने राइट्स के ज़्यादा मांगे, राइट। नेक्स्ट, शी वॉज टेकन विथ सरप्राइज व्हेन शी सॉ द विथ सरप्राइज, राइट। विथ सरप्राइज होता है नहीं, शी वॉज टेकन बाय सरप्राइज। ये कि वो सरप्राइज हो गई ताजमहल को देख के, फेमस ताजमहल को देख के, उसको देख के सरप्राइज हो गई, उसके साथ ही सरप्राइज नहीं हो गई, देख के सरप्राइज। तो विथ इज साथ में एंड देख के सरप्राइज होना। नेक्स्ट इज इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सचेंज द goods once the sale has been completed. Okay, it is not possible to exchange the goods once the sale has been या is completed. It is not possible to exchange, मतलब ये मुमकिन नहीं है एक्सचेंज करना एक बार जब कोई चीज़ को बेच दिया गया है। तो बेच दिया गया था नहीं, या हो गया वो नहीं, तो हैज़ बीन मतलब हो गया, पर ये होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सचेंज द गुड वंस द सेल इज कंप्लीटेड, मतलब अगर कंप्लीट हो गया तो वो एक्सचेंज नहीं कर सकते। तो हैज़ बीन की जगह पे आपका इज आएगा। डॉक्टर सेनगुप्ता हैज़ बीन ट्राइंग टू मास्टर द क्राफ्ट फॉर द लास्ट 5 years. ओके, इंटरेस्टिंग। Dr. Sengupta has been trying perfect to master the craft for the last 5 years. Perfect, यानी इसमें कोई भी error नहीं है. This statement doesn't have any error. You have to be very careful when you read the statement. Read it again. Dr. Sengupta has been trying perfect to master the craft for last 5 years. जैसे मैंने मुझे जो आपका टेंसेस है उसमें अगर आपने देखा होगा, जो हैव बीन, हैज़ बीन और हैड बीन एक समय तक होता है और समय तक से चला आता है, एक समय पे जाके ख़त्म होता है, ये होता है उसका नियम। अगर आपको टेंसेस पे भी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेक श्योर किए कि आप वीडियो के कमेंट कीजिए। व्हाट्सएप रनिंग नंबर पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। तो यू कैन ड्रॉप अ टेक्स्ट or comment me if you need a video on tenses. Of course we'll make a video on tenses, but in depth बनाऊंगी ताकि आपको पता चले कि has been, had been और have been का actual मतलब क्या है और लोग इतना फंबल क्यों होते हैं, क्यों उनको समझ में नहीं आता है कि इसकी प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका करेक्ट है। Now the top ranking candidates will be appointed in senior jobs in banks. Okay, तो यहाँ पे भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि नहीं मैम यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है, बट अगर ध्यान से पढ़ो, द टॉप रैंकिंग कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड इन सीनियर जॉब्स इन बैंक्स और फॉर सीनियर जॉब्स इन बैंक। फॉर, अगेन प्रपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो यहाँ पे आएगा आपका फॉर, दैट इज FOR, फॉर, राइट। नेक्स्ट, शी नोज वेरी वेल व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर but she is unable to perform. Okay, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो from बहुत यूज़ करते, उनसे मुझे कुछ चाहिए, उनका मुझे कुछ चाहिए, तो उसमें भी from, उससे मुझे कुछ चाहिए तो उसमें भी from। तो she knows very well what is expected from her but she is unable to perform. From her की of her, it is ऑफ हर, क्योंकि हम इतना ज़्यादा फ्रॉम यूज़ करते हैं, फ्रॉम हर, फ्रॉम देयर, फ्रॉम हियर, फ्रॉम गूगल, फ्रॉम दिस, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑफ कहाँ लगाना है, फ्रॉम कहाँ लगाना है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये चैनल से बने रहिए, बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कौन सा कहाँ क्या लाना है और कैसे फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर करना है। सो वी हैव द प्रॉब्लम हियर दैट फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑफ हर। नेक्स्ट, they will put on a note in this regard for your consideration. Okay, they will put on a note मतलब नोट में, okay, नोट पे क्या लिखेंगे, in this regard for consideration, नोट पे लिखेंगे या put up a note, नोटिस बोर्ड पे put up करते हैं हम, so they will put up a note in this regard for your consideration. Mind it,
but important. I didn't knew that you were joining us. ओहो, ये तो आपको याद हो गया होगा कि didn't के बाद न्यू नहीं आएगा, क्योंकि न्यू सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट टेंस एक फॉर्म में नहीं रहता है। क्योंकि आपको पता भी होना चाहिए कि डिड आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। अगर बच्चों को नहीं पता तो मैं आपको ये बता दूं कि डू इज द मेन वर्ब, देन डिड इज द सेकेंड फॉर्म एंड डन इज द थर्ड फॉर्म। तो जो डिड है ये आपका हेल्पिंग वर्ब भी होता है, डू का डज हो जाता है, एंड डिड जो है वो आपका मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, राइट। तो ये जो आई डिडंट न्यू का नो है बेस वर्ब, तो नो तो न्यू, तो यहाँ पे आएगा आपका KNOW, नो। आई डिडंट नो दैट यू वर जॉइनिंग अस। आई होप यू अंडरस्टूड this much. We have 2 more, so let's see. A few more. Okay. Oh, we have few more. I didn't know he was looking. Let's see. He was looking into the missing documents. Okay. He was looking into the he was looking into the. Okay, यहाँ आ जाएगा आपका again, जैसे पहले हमने documents में किया था, तो ये क्या आएगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स यहाँ पे फॉर आएगा। He was looking for the missing documents. Again you have your favorite one. How did you played football? अब तो आपको रट्टा हो गया होगा, आपने मगअप कर लिया होगा, ब्रेन में आपके बैठ गया होगा कि डिड के बाद सेकेंड फॉर्म बिल्कुल नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपका ये ईडी कट जाएगा। So is how did you play football? Perfect. आई थिंक मेरे बच्चों को अब तक तो पता चल गया है। वेरी नाइस। टेक द मोर शॉर्टेस्ट रूट्स। फिर से बता देती हूँ, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। तो इसमें मोर और मोस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि शॉर्ट एक सिलेबल का है, सिलेबल एक से दो से ज़्यादा होता है, तब जाके मोर एंड मोस्ट लगता है। लाइक इंडस्ट्रियस, डिफ़िकल्ट, ब्यूटिफुल, ये तो 3 एग्जाम्पल्स हुए, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। कभी भी आपको अगर आगे लगे कि आपका ये भी क्लैरिटी नहीं है अबाउट द एडजेक्टिव, तो आप मुझे टेक्स्ट करिए, बिल्कुल वीडियो बन जाएगा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टेक द शॉर्टेस्ट ऑफ द रूट्स, तो मोर चला गया घूमने। लेस्ट, द कप वर शैटरिंग इनटू अ मिलियन pieces. ओके, तो कप वॉज शैटरिंग। अब ये जो कप है ये सिंगल है, यानी सिंगुलर है, तो सिंगुलर जब है तो वर तो नहीं लगेगा, तो लगेगा हमारा वॉज। द कप वॉज शैटरिंग इनटू अ मिलियन पीसेस। परफेक्ट। लेट्स गो on the next one. Was the concerts you attended last Sunday good? Okay. अब बच्चे बोलेंगे मैम यहाँ पे तो वर्ड आना चाहिए, कॉन्सर्ट्स है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पहले से पूछा गया है। Was the concert, यहाँ का कॉन्सर्ट का गायब हो जाएगा, वो चला जाएगा, क्योंकि कॉन्सर्ट्स नहीं होता ना, कॉन्सर्ट एक ही होगा ना, आप एक ही बार में एक ही कॉन्सर्ट देखोगे, राइट। So was the concert you attended last Sunday good? तो आपका yes चला जाएगा, good. Now the next one. Someone we all know quite well are very sick. Okay. Simple. Someone, एक जन की बात कर रहे हैं, we all know, हम जानते हैं, quite well are very sick. एक बंदे की बात हो रही है तो are कहाँ से आएगा, right? सिंगुलर को are नहीं लगता, प्लूरल को are लगता है, तो ये आ गया आपका is. So the sentence will go like this: someone we all know quite well is very sick. I hope you understood up to here. Let's have the next one. Oh, there are 60 बहुत good number of sentences हमने किया है। मेरे ख्याल से आपको तो इसमें पूरे मार्क्स आने ही चाहिए, 1 मार्क तो आपका कहीं नहीं गया। अगर इसको आप एक बार लिख लोगे
और फिर आप अपने आप कोशिश करोगे, फिर बैक टू आप चैनल पे आइए और देखिए कि आपने सही किया है या नहीं। कभी कभार मिस्टेक करते हैं, पर 60 अगर आपने सही कर लिया तो आप एग्ज़ाम में आपका 1 मार्क कहीं नहीं गया। He said he did not wanted to go to the mall yesterday. लाई आ गया आपका did not, did भाई साहब आ गए और साथ में आ गए आपके wanted भाई साहब। सो wanted तो आएगा नहीं, यहाँ पे आएगा want। अब तक तो आपने आंसर बोल ही दिया होगा। He said he did not want to go to the mall yesterday. Russia is the bigger country in the world. अगर ये bigger comparative होता है, comparative में हमेशा than यूज होता है। इन द वर्ल्ड बोला है मतलब वर्ल्ड की सबसे बड़ा, तो यानी रशिया इज द बिगेस्ट, तो बिगर की जगह पे यहाँ पे आएगा बिगेस्ट। वी रीच हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। सो शी रीच हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। अब यहाँ पे भी आप बहुत से बच्चे गड़बड़ करेंगे, बोलेंगे कि नहीं मैम राइट है, पर ये शी सिंगुलर है, सिंगुलर को ES फॉर्म आएगा, तो ये रोज का काम है उसका। तो सिंपल सेंटेंस है, शी रिचेस हर ऑफिस बाय 9 AM डेली। ओके, मच हैव बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट्स। सो मच हैव बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट, हैव बीन सेड इन द न्यूज रिपोर्ट्स। ओके, हैव बीन नहीं आएगा यहाँ पे आएगा हैज बीन। मच है ऑलरेडी बोल दिया है बहुत सारा। पॉलिटिक्स हैव बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स। यहाँ पे भी पॉलिटिक्स की बात हो रही है, तो पॉलिटिक्स में भी आपका ये जो पार्ट है यहाँ पे हैज बीन, हमेशा से ही डिबेटेबल टॉपिक रहा है पॉलिटिक्स। इट्स ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स ही बोलते, पॉलिटिक नहीं बोलते ना, पॉलिटिक्स ही बोलते हैं उसको। वी शुड डेफिनेटली विजिट दैट लेक। ओके, यहाँ पे भी आप देखिए वी शुड मॉडल ऑक्सिलरी दिया हुआ है, डेफिनेटली विजिट्स नहीं आएगा, आएगा आपका एस चला जाएगा विजिट, राइट। आर्यन इज एज टॉलर एज हिज ब्रदर। अब आर्यन अपने ब्रदर से जितना टॉलर है, तो एज जब आता है एज टॉल एज होना चाहिए, तो ER नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एज टॉल। कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहे हैं लेकिन एज लगाया है, तो यहाँ पे आप ER नहीं लगा सकते हो। सो आर्यन इज एज टॉल एज द ब्रदर। और कौन सा बाकी है आपका? ओके, लेट्स गो टू दैट। 45। ओके, आई डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टीचिंग यू इंग्लिश। आई डू माई बेस्ट इन ऑर्डर टू टीचिंग यू इंग्लिश। I will do my best in order to teach you English. To teach आपका verb है, राइट? तो बोलना है, you have to say teach, तो to teach आएगा। I will do my best in order to teach you English. I usually ask my class teacher for help. फिर से ऐसे ही क्वेश्चन था पहले भी, यूजुअली के बाद, लेकिन ये आई है तो ये एस फैक्टर नहीं आएगा। आई यूजुअली आस्क माई क्लास टीचर फॉर हेल्प। ओके, द नेक्स्ट वन इज इफ यू असाइन अ टास्क। इफ यू असाइन अ टास्क, यहाँ पे भी बच्चे बोलेंगे मैम ये तो राइट है। इफ यू असाइन अ टास्क टू मी आई हैड टू डू इट। ये सब भी पहले भी आया है ये क्वेश्चन। इफ़ यू असाइन अ टास्क, अगर आप मुझे एक टास्क दोगे तो मुझे करना ही, हैड टू डू इट, करना ही था। आई विल डू इट, मुझे करना ही पड़ेगा, राइट? मैं करूँगा ही, करूँगा ही। हिंदी अपोलोजाइज, हिंदी का थोड़ा इशू है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड इन हिंदी एंड आई विल डेफिनेटली कम आउट विद इट। सो यू ऑल्सो मेक श्योर दैट आप भी इंग्लिश बहुत अच्छे से बोले, अच्छे से पढ़े। सारी भाषाएं आनी चाहिए, सारी भाषाओं की ग्रामर आनी चाहिए, लैंग्वेज स्टडी बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि आप जब बोले तो फंबल ना करें। इंग्लिश है, इंग्लिश में ही लिखना है, इसलिए कहती हूँ कि इंग्लिश में बोले, सुने, पढ़े और राइटिंग प्रैक्टिस करें। आई विल डू इट। सेवरल अटेम्प्ट्स हैज़ बीन मेड। ओके, यहाँ पे तो सेवरल अटेम्प्ट्स हैड बीन मेड,
हैज़ बीन जो है यहाँ पे जो अटेम्प्ट्स है एक से ज़्यादा हो गया, बार बार किया हुआ है, सेवरल है, तो ये हैव हो जाएगा क्योंकि ये प्लूरल में बात कर रहा है. दिस इज वर्स्ट फिल्म आई हैव एवर सीन. ओके, अभी ये जो वर्स्ट नहीं आएगा, वर्स्ट है सबसे बेकार, तो ये हम लिखेंगे वर्स्ट, टी आ जाएगा वहाँ पे. द चीफ अलॉन्ग विथ हिज फैमिली आर इन्वॉल्व. ओके, आर इन्वॉल्व नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि चीफ है, उनकी फैमिली के साथ भी वो भी इन्वॉल्व है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका इज, क्योंकि सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, फैमिली को मत देखिए. द चीफ अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, फैमिली के साथ वो भी, तो चीफ की बात हो रही है, तो चीफ इज. वॉन्ट यू गो देयर टुमारो. अब वॉन्ट यू गोज देयर टुमारो क्या होता है? वॉन्ट यू गो देयर टुमारो. ठीक है, लेट्स थोड़ा ऊपर कर देते हूँ मैं आपके लिए. I hope you are able to see. Yeah. Now the panel of judges have sentenced him to death. The panel of judges. Okay. The panel of judges has sentenced him to death. तो पैनल है ना यहाँ पे, इसलिए जज अकेला नहीं है, पैनल ऑफ जजेस है, तो यहाँ पे हैव की जगह पे हैज आएगा क्योंकि वो एक कलेक्टिवली बात कर रहे हैं. So the panel of judges has sentenced him to death. I dances, he sings. इसका मेम बहुत बना था ना, I dances, we dances, we dance, I dance, I dances, ऐसा बहुत कुछ तो था, I don't know. बट आप लोगों को ज़्यादा पता होगा क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम रील्स देखते रहते हैं, बट आई हर्ड इट आउट. सो यहाँ पे ES नहीं आएगा, पहले मैंने आपको बताया था आस्क आया था जब भी, और फॉरगेट्स आया था जब भी, तभी आई के बाद वो नहीं लगता, तो आई डांस and he sings. Today's weather is best than yesterday. Okay, today's weather is best. Best नहीं बोल सकते क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो, कल के टुडे और yesterday के बीच में कंपैरिजन है, तो ये बेस्ट नहीं आएगा, ये बेटर आएगा. राइट. Few students who was playing football missed the class. फ्यू स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, थोड़े बच्चे जो खेल रहे थे. अब ये जो आ गया इसलिए जो खेल रहे थे वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वर. हु वर, जो खेल रहे थे. राइट. ही गॉट अप अर्ली इन ऑर्डर टू कैचिंग द प्लेन. ओके, यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पर कैचिंग कैसे आया? ही गॉट अप अर्ली इन ऑर्डर टू कैच आएगा, कैच द प्लेन. Some of the students in my class was angry. The some of the students in my class was angry. Was angry कैसे आएगा? Was angry तो नहीं आएगा, वो आएगा, कहाँ गया? Yes, was angry नहीं आएगा. Some of the students in my class were angry. Okay. Martha is a nicer girl. Okay. नाइसर बोल के चीज़ नहीं होता है, जैसे नाइस गर्ल होगा. द मैनेजर लुक्ड फॉर द मिसिंग फाइल. ओके, ये पहले भी आया है, मैनेजर का कुछ तो ऐसे आया था जहाँ पे हमने बताया था, तो वहाँ पे इनटू द फाइल था, पर द मैनेजर लुक्ड फॉर द मिसिंग फाइल इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें कोई भी एरर नहीं है. आयुर्वेदा इज द बेस्ट सोल्यूशन अमंग ऑल द मेडिसिन. ऑलरेडी बेस्ट सुपरलेटिव में आ गया है, और ये तो यहाँ पे भी ये, इसमें भी कोई एरर नहीं है. आई होप आपको अब तक स्पॉट द एरर के बारे में सारी जो जानकारियाँ थी मिल गई है, कहाँ पे कैसे एरर होते हैं और किस तरह आपको वो एरर को रेक्टिफाई करना है. आई विल मेक श्योर दैट if you drop a comment, I'll answer you if you have any queries about this spot the error. और आपको मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, स्पॉट द एरर में डायरेक्टली आंसर्स नहीं लिखना है. ये भी अगर करेक्ट है आपका तो इसको वापस से आप लिखिए, आप सिर्फ मत लिखो कि देयर इज नो एरर. राइट द सेंटेंस एंड राइट नो एरर. इफ़ इट इज़ लेट हो रहा है आपको, या आपको लग रहा है कि नहीं ये मिस हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप अगर टाइम मैनेजमेंट करते हो तो आपको बराबर आपको टाइम मिलता है. तो जो भी यहाँ पे, या तो आप यहाँ से ऐसे लिखते हो, ये इसमें अगर आप लिख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगी आपको कि आप सेंटेंस को लिखिए, उसके बाद लिखिए नो एरर. ओके, या फिर आप नो एरर करके छोड़ दीजिए, बाद में आके आप लास्ट में भी लिख सकते हैं, पर मेक श्योर दैट यू राइट द सेंटेंस. बट
व्हेन देर इज एन एरर मेक श्योर, अभी जैसे मैं एग्जाम्पल, मार्था इज अ नाइसर गर्ल, तो आपको लिखना है आंसर मार्था इज ए नाइस गर्ल। मेक श्योर आप ऐसे ही लिखें, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, क्योंकि अभी नए नए वीडियोस आते रहेंगे आपके बेनिफिट के लिए। टिल देन टेक केयर।